नमस्ते जी। स्क्राइब अड्डा के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीनेशन लॉन्च की है और इससे जुड़े आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। ऐसे सवालों का उत्तर देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं 3 मेन ऐसे सवाल लिस्ट किए हैं जिससे आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से, जो है क्या इंडिया में कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लिप वीडियो के शुरुआत में ही क्यों प्ले की? वो इसलिए दोस्तों कि आज की तारीख में भारत में इतने सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी हमें वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है, ना ही हमें हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आज के तारीख में भी इंडिया रोज 15 से 20 हजार के बीच में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा 150 से 200 डेथ्स भी रोज इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। हाँ, माना कि ये आंकड़े जो है सितंबर की वो भयानक महीने से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि एक जान की कदर कम हो गई है। आज भी 150 से 200 लोग मर रहे हैं। हर एक लाइफ की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है और इसीलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है। और हमें अभी भी कड़ाई बरतने की जरूरत है। आपको पता है कौन से देश ने कड़ाई नहीं बरती? वो देश है यूएस। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स के बार बार वार्न करने के बाद भी यूएस के लोगों ने हॉलिडे सीजन अपने रिलेटिव्स के साथ मनाया और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज के तारीख में यूएस के आंकड़े जो है डेथ टोल वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। एज अ जर्नलिस्ट हमें सिखाया जाता है कि हमें कोई भी न्यूज को प्रेजेंट करते हुए सिर्फ फैक्ट्स बताने होते हैं और उसमें अपना इमोशन नहीं देना होता है। और दोस्तों, यूएस के डेथ फिगर्स रिपोर्ट करते समय एकदम से हमारे अंदर की आत्मा डर जाती है। ऐसा क्यों? मैं अभी जो आपको आंकड़े दूंगा आप वो देख के खुद सहम जाएंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर महीने में लोग कह रहे थे कि ये सबसे ज्यादा खराब महीना है यूएस में कोरोना से रिलेटेड, पर जनवरी में एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ शुरुआती 13 दिन यानी 1 से 13 जनवरी के बीच लगभग 35,000 अमेरिकन लोगों की जान गई है कोरोना वायरस के चलते। उसके अलावा यूएस सीडीसी, जो वहां की एक हेल्थ अथॉरिटी है, उसने एस्टिमेट किया है कि अगले 3 हफ्ते में यूएस में 90,000 से ज्यादा लोग मरेंगे कोरोना वायरस के चलते। दोस्तों सोचिए, 21 दिन में 90,000 डेथ्स। तो क्या ये वायरस खत्म हो गया है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। यूरोप की कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, इन लोगों ने जनवरी के एंड तक अपना लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है और वो सिर्फ इसीलिए बढ़ाया है क्योंकि वहां पे लोग इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वायरस, और ये वायरस वहां पे विभिन्न कारणों की वजह से स्प्रेड हो रहा है। सबसे मुख्य 2 कारण मेरे हिसाब से जो है वहां पर, वो है वहां का एज ग्रुप और दूसरा वहां का ठंडा क्लाइमेट। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया जब इंडिया को एक शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पर देख रही है कि यहाँ पर वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, हमें अभी कड़ाई बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे टाइम पे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की दोस्तों, जो है क्या हमें कोरोना वायरस का टीका लगाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंडिया ने अभी तक 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही है, और दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप एक वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की एफिकेसी 70% से ज्यादा है, तो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके मेकर्स क्लेम कर रहे हैं कि सेफ है और एक इम्यून रिस्पांस पैदा करती है कोरोना वायरस को लेके। दोस्तों मैंने एसोसिएटेड प्रेस में एक डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ा जहां पर उन्होंने लिखा है कि कैसे हॉस्पिटल्स में नर्सेस, वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स, ये जो मेन लोग है एकदम फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर्स है, ये वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? जब यूएस की जो वैक्सीन है यानी कि मॉडर्ना और फाइजर, वो क्लेम करती है कि उनकी वैक्सीन 90% से ज्यादा है। इंडिया में भी दोस्तों भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेके पेसिमिज्म है। लोग कह रहे हैं कि 3rd फेज का डाटा जो है वो क्लियरली सामने नहीं है, इसलिए भारत बायोटेक की वैक्सीन में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वॉलंटरली आप लेना चाहे या ना लेना चाहे वैक्सीन। मैं और मेरी फैमिली ये वैक्सीन जब भी हमें अवेलेबल होगी हम ये जरूर लेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो है प्रोसीजर क्या है ये वैक्सीन लेने का। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडिया ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया है
उसके अनुसार स्टार्टिंग में 3 करोड़ फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर्स को वैक्सीनेट करेगी इंडिया, और उसके बाद लगभग 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, और उसके अलावा जो लोगों को पहले से बीमारियां है 27 करोड़ ऐसे लोगों को इंडिया उसके बाद वैक्सीनेट करेगा। और उसके बाद दोस्तों हमारे जैसे लोगों का नंबर आएगा जो यंग है, 50 साल से उम्र के कम है, और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी नहीं है। अब दोस्तों प्रोसीजर बता देता हूँ आपको, जो कि काफी आसान है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आपको एक कोविन नामक एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, COWIN, कोविन। इस ऐप में अपनी डिटेल्स डालने के बाद आपको सबसे पहले एक मैसेज आएगा वेरीफाई करने के लिए। आपका नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको दूसरा मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन कौन सी तारीख को होगा, कौन से स्थल पे होगा और कितने बजे होगा। अब जो तीसरा मैसेज आएगा आपके फोन में ये वैक्सीन लगने के बाद, वो ये कंफर्म करेगा कि आपको पहला टीका लग चुका है और आपको दूसरे टीके के बारे में जानकारी देगा सेम। दोस्तों चौथा मैसेज जो आएगा वो मैसेज आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई मैंने अभी अपनी वैक्सीन लगा ली है और मैं अभी कोरोना वायरस से सेफ हूँ। ये सब चीजें जो है दोस्तों गवर्नमेंट कर रही है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल नंबर में बस आपको इंश्योर करना है कि वो हमेशा चालू हो, जिससे ये जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। और दोस्तों इसके अलावा आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम डेली न्यूज डालते हैं 2 मिनट के अंदर, तो वहां पर भी आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड टेक केयर।